अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी इन केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, बेसिकली हम इसमें साइंटिफिक टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स को चेक करते हैं कि वो रिलायबल हैं या नहीं, ठीक है। उनकी जो मेजरमेंट्स हैं, जितने भी रिज़ल्ट्स आते हैं, तो हम जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से चेक करते हैं कि क्या उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्या प्रिसीजन है या नहीं। तो यही सारा आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 1, कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये हमें क्या बताता है कि इट शोज़ द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, कि जो भी हमने मेजरमेंट की है क्या वो प्रिसाइज मेजरमेंट है या नहीं। दूसरा है पी वैल्यूज़। पी वैल्यूज़ क्या करती हैं कि ये चेक करती हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो मीनिंगफुल हैं या नहीं, ठीक है। जो कैलकुलेशंस आई हैं क्या उनका कोई मतलब भी है या नहीं, फ्रूटफुल है या नहीं, ठीक है। 0.01 की जो पी वैल्यू आती है उससे हम चेक करते हैं कि जो कैटलिस्ट की स्पीड है, ठीक है, यानी कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो जब हम ये चेक करते हैं कि पुराने कैटलिस्ट की क्या स्पीड थी, वो फास्टर वर्क कर रहा था या नहीं, और फिर हम चेक करते हैं कि जो न्यू कैटलिस्ट है उसको कंपेयर करते हैं ओल्ड वन से, तो फिर हम ये देखते हैं कि अगर उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0.01 तक आई है तो इट मीन्स कि वो करेक्ट है, ठीक है। नंबर 3, स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो टूल्स हैं ये मेजर करते हैं कि कितना डाटा जो है वो वेरी कर रहा है, क्या कितनी उसमें चेंजिंग आ रही है, ठीक है। तो डाटा वेरिएशन को चेक करने के लिए ये टूल्स बेसिकली यूज़ होते हैं। तो एवरेज मेल्टिंग पॉइंट अगर तकरीबन 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ठीक है, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो ये हम कहते हैं कि रिजल्ट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं। उसके बाद आता है बायसियन प्रोबेबिलिटी। ये अपडेट करता है हमारे कॉन्फिडेंस को, ठीक है, इन एन आइडिया बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, कि पुराने हमारे जो ख़यालात थी उसको ये अपडेट करता है, यानी फिर हम पुरानी चीज़ों पे नहीं रहते। नया जब कोई सबूत हमें मिलता है तो हम पिछले को भूल जाते हैं। यही हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो अपडेट होता है किसी भी आइडियाज़ पे, कि जब वो बेस करता है न्यू एविडेंस पे, कि पहले हमारे ख़यालात और थे, जैसे ही हमें सबूत नए मिले तो हम फिर नए एविडेंस पे फोकस करने लगते हैं, क्योंकि अब हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो अपडेट हो चुका होता है, हमें नई चीज़ें पता चल चुकी होती हैं, तो हम पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। और हमें ख्वाहिश भी होती है कि हम नई चीज़ें सीखें, क्योंकि हमारे पास सबूत होते हैं, ठीक है। नंबर 5 इज़ क्वान्टिफाइंग अनसर्टेनिटी। इसमें क्या होता है कि रिलायबिलिटी को चेक किया जाता है इन मेजरमेंट्स, कि इतना ये साफ़ सुथरा काम होता है कि जितनी भी हमारे पास कैलकुलेशंस आई होती हैं, मेजरमेंट्स आई होती हैं। अब जैसा कि एनालिटिकल लैब्स हैं, आपने देखी होगी कि हाईली डेवलप्ड लैब्स होती हैं, तो इतना बारीकी से वहाँ पे काम को चेक किया जाता है कि जितना भी साइंटिफिक वर्क है, जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है, उसको उसकी रिलायबिलिटी चेक की जाती है, कि जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो रिलायबल हैं या नहीं, ठीक है। अगला टॉपिक है रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिपीटेबिलिटी, कि कोई चीज़ रिपीट हो रही है, गेटिंग सेम रिजल्ट्स व्हेन रिपीटिंग इन एन एक्सपेरिमेंट अंडर सेम कंडीशंस यूजिंग द सेम टूल्स एंड प्रोसीजर्स। इसमें क्या होता है कि वही टूल्स हैं, वही प्रोसीजर होता है सेम, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट जो है वो इसमें रिपीट किया जाता है और वही रिज़ल्ट्स मिलते हैं। वो मतलब हर चीज़ सेम होती है, सेम कंडीशंस हैं, सेम टूल्स हैं, सेम प्रोसीजर है और सेम ही रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो ये होती है रिपीटेबिलिटी, ठीक है। और दूसरा है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि सेम रिज़ल्ट आते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन वो डिफरेंट लैब्स में किया जाता है, डिफरेंट टूल्स के साथ, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट साइंटिस्ट, यानी इसमें हर चीज़ डिफरेंट हो रही है लेकिन फिर भी रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ना कि इसमें कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव चीज़ है। अब ये टूल्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, यानी रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इन दोनों का को रिपीट करने का मकसद क्या है, परफॉर्म करने का मकसद क्या है। तो रिपीटेबिलिटी जो है, इट शोज़ द एक्सपेरिमेंट इज़ वेल कंट्रोल्ड एंड कंसिस्टेंट, ठीक है।
ये हमें बताता है कि एक्सपेरिमेंट जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशंस में कंसिस्टेंटली किया गया है। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है ये हमें बताती है कि जितनी भी फाइंडिंग्स हमारे पास आई हैं, रिजल्ट्स आए हैं, वो रिलायबल हैं। रिलेटी जो है ये हमें बताती है कि जो फाइंडिंग्स हैं, हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, वो रिलायबल हैं और वो किसी एक लैब या मेथड पे जो है वो रिलाई नहीं कर रही, क्योंकि वो डिफरेंट लैब्स में परफॉर्म किए गए हैं, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए गए हैं, साइंटिस्ट भी डिफरेंट थे, हर चीज़ डिफरेंट थी, टूल्स, प्रोसीजर, सब कुछ डिफरेंट था। तो फिर भी जो है फाइंडिंग्स जो है वो रिलायबल आई हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।